इजी ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन का ये दूसरा वीडियो बन रहा है जो हर क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी सहायक होगा। विशेष करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं मित्रों के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये रहा मल्टीप्लिकेशन के लिए एक सवाल 3 डिजिट का। खूब गौर से देखने पे दिख रहा है कि जो लिखा हुआ डिजिट नंबर है 109 और 112 दोनों ही लेकिन 100 के करीब का नंबर है, आसपास का नंबर है। कभी भी इस तरह का डिजिट आ जाए जो 100 के आसपास हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे देखेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा या कम है। तो ये 100 से 9 ज़्यादा है और ये वाला संख्या 100 से 12 ज़्यादा है। ज़्यादा के लिए प्लस का साइन देते हैं, अगर कम होता तो माइनस का साइन देते हैं। ठीक है, और सब में एक ही काम करेंगे। पहले आप ये समझ लें, जो ज़्यादा रहेगा या जो कम रहेगा उसे हम लोग गुना करते हैं। तो बोलिए 12 9 108, ये टेबल तो हम लोग समझते हैं। 100 में 2 जीरो होता है, इसलिए हमेशा 2 अंक लिखेंगे, न कम न ज़्यादा। तो इसे अगर हम लोग गुना करते हैं ऐसे, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें का 2 डिजिट लिख लेते हैं, 0 और 8 लिख लेते हैं। क्लियर? जो बच गया ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, हासिल रह गया। आपका काम है, ये काम खत्म। ये जो बच गया इसे आप, सबसे इजी तरीका है कि जो बच जाए उसे इसमें मिला ले, जितना रहेगा उसे इसमें मिला ले। तो 109 और 1 हासिल बच गया है, तो 109 के साथ जब 1 को मिलाएंगे तो 110 हो गया। क्लियर? और इसके साथ ये लेकिन कॉमन पार्ट है, सब में ये काम तो हम लोग करेंगे, सब में। तो वैसे आप ध्यान रखें, ये हो गया 110 और उसमें जोड़ देना है 12। कितना जोड़ना है? 12 प्लस 12। तो 110 और प्लस 12 कितना हो गया? 122 हो गया आपका गुना। ठीक है, आइए एक और देखते हैं। ये रहा उसी तरह का एक सवाल। ये क्या है? 100 के आसपास का नंबर है, 100 से 2 ज़्यादा है, और ये वाला जो नंबर है वो 100 से 1 ज़्यादा है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये जो ज़्यादा है इसे गुना करते हैं, 2 इकाई 2 लिख दिए। लेकिन तरीका क्या है कि 100 में 2 जीरो होता है तो आपको 2 अंक लिखना है। तो यहाँ पे एक ही अंक हुआ, तो 2 अंक बनाने के लिए ठीक इसके पहले आप 1 जीरो लगा लेंगे, 2 अंक हो गया, इसका काम कंप्लीट। दूसरा क्या बोले, ये कॉमन पार्ट है, ये पार्ट तो कॉमन है, हमेशा सब में आप इसे जोड़ लेंगे। जोड़ने बोल रहे तो जोड़ देंगे, या कुछ भी हासिल नहीं बचा है तो बोलिए 102 के साथ जोड़ेंगे 1 तो कितना होगा? 103 हो गया गुना। समझे? आइए एक और लेते हैं। ये रहा ठीक 100 के आसपास का 2 नंबर। इस नंबर को देखने से क्या पता चल रहा है, ये 100 से 12 कम है, तो कम है तो माइनस का साइन लगाएं। क्लियर? इससे आपको हेल्प होगा इसलिए। और ये 100 से कम तो है, पर कितना कम है? 8 कम है। क्लियर? सबसे पहले ये जो कम या ज़्यादा लाते हैं हम लोग इसका गुना कर लेते हैं। बोलिए 12 8 96, 2 अंक लिखना है, 2 अंक हो गया, काम खत्म, ये कंप्लीट। उसके बाद क्या बोले, ये कॉमन पार्ट है, ये पार्ट तो आपका कॉमन है। 88 में से माइनस करना है 8 को, यहाँ इधर जोड़ना था तो हम लोग जोड़ते थे, अब यहाँ बोल रहा है 88 में से माइनस, इसीलिए इसको लगाए हैं। 88 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 80 हो गया गुना। देखिए कितना आसान है। आइए एक और देखते हैं। देखिए और सेम सवाल, गुना इस तरह का ही आता है। ये 100 से कितना कम है? 2 कम है, कम है तो माइनस का साइन लगाएं।
ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, माइनस का साइन लगा। जो कम है आप इसे गुना कर लें, 3 दूना माइनस माइनस तो प्लस ही होता है, 3 दूना 6। आपको लेकिन 2 अंक लिखना है इसलिए 0 बैठा लिए। उसके बाद ये बोले आपको ये कॉमन पार्ट है, ये एक नो चेंज, ये हमेशा कॉमन रहेगा। क्या करना है, 98 में से माइनस करना है 3 को, कितना बचेगा, 95, हो गया आंसर। आइए दूसरा एक देख लेते हैं। ये 100 से कितना कम है, 12 कम है। ये 100 से कितना कम है, 1 कम है। जो कम है पहले इसे गुना कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 इकाई 12, 2 अंक लिखना था 100 लिख लिए। ये पार्ट ऑलवेज कॉमन है, हमेशा उसी तरह रखेंगे। 88 में से माइनस करना है 1 को, कितना बचेगा, 87, हो गया आंसर। आइए एक दूसरे टाइप को आप देखते हैं। देखिए ये दूसरे टाइप का, माने दोनों का मिक्स है, दोनों को मिला दिया गया। अभी तक क्या था, 100 से ज़्यादा लेते थे, फिर 100 से कम लेते थे, दोनों ही नंबर। अब क्या है, एक 100 से ज़्यादा है, एक 100 से कम है, लेकिन बड़ा आसान है ये भी। सेम प्रोसेस में आपको क्या करना है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 7, ज़्यादा इसलिए प्लस। ये 100 से कितना कम है, 4, इसलिए माइनस। हम लोग इसके गुना करते थे, क्लियर। 7 चौके 28, क्लियर है। अब क्या करना, गुना तो करेंगे सेम, जैसे पहले क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप में इसका गुना करते थे, सेकेंड स्टेप में ये कॉमन पार्ट था हम लोगों का, ये दोनों ही रहेगा। नया एक बात क्या करना है, ये गुना करते हैं 7 चौके 28, और उसे आप 100 से माइनस कर लिया करें हमेशा। 28 100 से माइनस होगा, माइनस कर देंगे। तो बोलिए 100 से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 72, जो बचेगा वो लिख देंगे। एक बात क्लियर, जैसे गुना करते थे वैसे गुना किए, 7 चौके 28, लेकिन अब उसको नहीं लिखकर इसे 100 से माइनस करके लिख रहे हैं, क्लियर, हो गया 72। अब रहा ये कॉमन पार्ट, लेकिन एक 100 से माइनस किए हैं, इस जो गुना किए थे 28, ये एक 100 से माइनस किए हैं, तो यहाँ से एक 100 से जब माइनस करेंगे तो इसमें से जो कॉमन कर रहे हैं इसमें का आप एक कम कर देंगे। आगे बाकी बातों को आप समझेंगे, यहाँ जितना रहेगा उसे आप एक कम कर देंगे। ये 107 है तो क्या हो गया, 106। अब 106 में से आपको माइनस करना है 4, कितना बचेगा, 102, हो गया आंसर। आइए एक दूसरा देखते हैं। ये 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। ये 100 से 12 ज्यादा है, और ये 100 से 7 कम है। इसे आप गुना कर ले, 12 सते 84, 84 को 100 से बाद माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16। जो गुना करके आएगा उसे 100 से माइनस कर लेंगे, तो 12 सते 84 हुआ, उसे 100 से माइनस किए तो आ गया 16, क्लियर, कोई हासिल वगैरह नहीं है। दूसरा बात क्या कर रहे थे, 100 से माइनस किए तो ये जो भी लिखा रहेगा, ये वाला जो कॉमन का पार्ट में जो यहाँ लिखा है, इसे आप एक कम समझेंगे। 100 से माइनस हुआ था इसलिए एक कम समझ रहे हैं, तो बोलिए 112 से एक कम करेंगे तो कितना होगा, 111। अब 111 में से आपको माइनस करना है 7, कितना बचेगा, 104, हो गया आंसर। आइए एक आखिरी देख ले, इसके लिए आज की वीडियो का ये आखिरी नंबर है। देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। ये 100 से कितना कम है, 12 कम है, क्लियर। तो बोलिए पहले इसे हम लोग गुना कर लेते हैं, 15 इंटू 12 कितना होता है, 180। अब बोलिए 180 क्या 100 से माइनस होगा, नहीं होगा, तो इसको हम लोग 200 से माइनस करेंगे। अगर उससे भी नहीं होता तो 300 400 बढ़ाते जाते हैं। चलिए ठीक है, तो 180 को आप 200 से माइनस कर लें, कितना बचेगा, 20। तो 200 माइनस किए तो यहाँ से 2 कम कर लेंगे, 115 है तो उसमें से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 113। अब ये कॉमन पार्ट आप समझ गए हैं। 113 में से माइनस करना है 12 को, कितना बचेगा, 101, हो गया आंसर, ठीक है। अब इसके बाद का वीडियो सिंप्लीफिकेशन पे बनेगा, जिसमें मल्टीप्लिकेशन का भी उपयोग होगा और काफ़ी आसान तरीके से आप सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।